हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता ही होगा 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो उसी के लिए मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करना है। उसके बाद आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है और आपको देखना है कि आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच क्वेश्चन करने की सेम है या नहीं। और आपको स्पीड भी देखनी है कि जिस स्पीड से मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ आपको भी उसी स्पीड से क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम कम समय में क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्योंकि हम फालतू बकवास नहीं करते। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक, तो व्यास होता है डायमीटर यानी कि 2r, और जब हम दोगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4r। ठीक, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब डायमीटर 2r है तो इसकी त्रिज्या होगी r, जब डायमीटर 4r है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2r। ठीक, तो पाई पहले तो इसका क्षेत्रफल ये था, जब हमने दोगुना कर दिया तो त्रिज्या 2r हो गई। तो r की वैल्यू अगर हम 2r पुट करेंगे तो 2r का स्क्वायर यानी कि पाई दो दूनी 4r स्क्वायर। तो 4 हम पहले लिख सकते हैं यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 4 गुना हो जाएगा पहले के मुकाबले। पहले पाई आर स्क्वायर था, अब क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 गुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गुना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 4% की दर है। ठीक, और जो 1500 रुपए ये कितने वर्ष में दोगुने हो जाएंगे। हालांकि इस अमाउंट को देने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। जब 4% है साधारण ब्याज की दर पर तो दोगुने होने के लिए हमें इसे 100% करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें इसे 25 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब 25 साल में 100% ब्याज हो जाएगा, यानी कि 25 साल में 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे यानी कि 3000 हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। एक वस्तु को 10% और 30% के दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के बाद 20% की छूट पर 2288 रुपए में बेचा गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि वस्तु क्रय मूल्य हम मान सकते हैं x। तो मैं सिंपल यानी कि सिर्फ बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक, तो पहले कह रहा है 10% की वृद्धि यानी कि 11/10 हो जाएगा। फिर दोबारा करी इसने 30% की वृद्धि यानी कि 13/10 हो गया। फिर कह रहा है कि ये 20% की छूट दी तो 4/5 हो जाएगा। ठीक, तो ये फिर 2288 रुपये में बेचा गया। इसे 2288 रुपये में बेचा गया। तो इसे हम काट सकते हैं। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88। 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 और यहाँ बचेगा 7, 13 छिंग 78। 4 से काटेंगे 4 चौक 16। तो इधर बचा 4, 10 धाम 100 पंजे 500, 500 की 4 में होएगी तो 2000। तो इसका सही उत्तर है 2000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। ये कह रहा है कि एक किराने की दुकान की 4 महीनों में 2000 रुपये, 25 रुपये, 3250 रुपये और 4250 रुपये की बिक्री होती है। तो 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि कुल मिलाकर औसत 35 रुपये प्राप्त हो सके। मतलब कह रहा है कि 4 महीनों में यानी पहले महीने में 2000, ठीक, दूसरे महीने में 2500, ठीक, और तीसरे महीने में 3250, ठीक, और चौथे महीने में 4250। ठीक, तो टोटल मिलाकर देखेंगे तो कितने बैठेंगे, ये बैठेंगे हमारे, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 0 0 0 0, तो 0 आ जाएगी। 5 और 5 10, 5 0 0 यानी कि 10 की 0 हासिल 1, तो 2 और 2 4 और 5 9 और 9 हासिल का 1 था। तो 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7, 2 9, 2 11, 1 12। तो ये 12,000 बैठ जाएंगे टोटल। ठीक, तो अब औसत जो 5 महीनों का वो है 3500। तो 5 महीनों का जो योगफल बैठ जाएगा 5 से गुणा हो जाएगी तो ये बैठेगा 500 500, 5 पंजे 25 को 5 का हासिल 2, 5 से 15 2 17, 17,500। तो अगर हम 17,500 में से 12,000 घटा देंगे तो जो बचेगा 5,500। तो 5वें महीने में उसकी बिक्री 5,500 होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5,500। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक गया होगा। पेन के एक सेट की चिन्हित कीमत मतलब मार्क प्राइस 15% की छूट के बाद यह अभी भी खरीदार को 1751 रुपये है। तो पेन के सेट की चिन्हित कीमत क्या है। मतलब कह रहा है 15% की छूट दी हमने, उसके बाद 1751 इसकी प्राइस है। मतलब अगर 100% है वैल्यू तो उसमें से 15% छूट देंगे तो बचेगा 85%। तो 85% की जो वैल्यू है वो है 1751। ठीक, तो हमें निकालनी है मार्क प्राइस मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 85 से डायरेक्ट काट सकते हैं। पहले हम इसे 17 से काटेंगे तो 17 पंजे 85, 17 एकम 17 और 17 ती 51, 51। 5 से हम काट नहीं सकते। ठीक, यानी कि
डायरेक्ट हम 20 से गुणा कर दें इसमें, तो 20 पंजे 100, 100 की वैल्यू आ गई, और 20 किस में करेंगे तो 103 की गुणा 20 में करेंगे तो ये बैठ जाएगा 206 और फिर 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2060। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55 है, यानी कि 5 छात्रों ने जो औसत अंक प्राप्त किया 55 है। 5 में से शीर्ष 3 छात्रों के औसत अंक, जो शीर्ष 3 छात्र हैं उनके औसत अंक 65 है। ठीक, तो ये कह रहा अन्य 2 छात्रों के औसत अंक कितने हैं। तो बेसिक से कर सकते हो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27, इनका योगफल ये आ गया। इन तीनों का आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 6 18, 1 19, 195, और 275 में से 195 घटाएंगे तो 5 में से 5 की 0, 27 में से 19 गए तो ये 8 80, ठीक 80 आ जाएगा। तो ये 2 लड़कों का योगफल है। अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 40। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी मिलकर 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी बी और सी मिलकर वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम इनका एलसीएम को मान लेंगे टोटल वर्क। तो जैसे कि हम 48 इनका एलसीएम हो जाएगा तो टोटल वर्क मान लिया। तो 12 चौक 48 इसकी एफिशिएंसी, 16 तीन 48 इसकी एफिशिएंसी, 24 दूनी 48 इनकी एफिशिएंसी। अगर हम तीनों को जोड़ दें, 4 3 7 2 9, तो 9 आ जाएगी। नहीं, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों की डबल एफिशिएंसी है 9, और 9 से अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9/2, यानी कि 4.5। तो तीनों की एफिशिएंसी है 4.5। तो ये कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 4.5 से टोटल वर्क में डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा। तो 0.5 है तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 कर देंगे। इसे काट सकते हैं हम किससे, 5 से। तो 5 से इसे काटेंगे तो 5 निम 45 ऊपर आ जाएगा, 5 निम 45, 5 छंग 30, ठीक। और 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 0 फिर आ जाएगा 9, 9 सत्ते 63, यानी कि 9 छिक्का 54, तो 10.6 दिन लगभग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.6। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है, तो इसे तो कोई भी कर सकता है। नहीं दिया है x/16, ठीक। समानुपात, समानुपात का मतलब आप बराबर ले सकते हो। यहाँ सिंपल भाषा में बताऊं तो 63/36। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कोई भी निकाल सकता है। तो 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, यहाँ 7/4 है। 4 से इसे काट सकते हैं, 4 चौक 16, 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सत्ते 28। तो x की वैल्यू 28 आ गई। बड़ा ही सिंपल सा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा, ठीक। तो इसे यहाँ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहास और नितिन 8:3 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ पैसा निवेश किया, यानी कि उन्होंने जो निवेश किया पैसा वो 8:3 में किया। और बात कह रहा है कि लेकिन कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों के अंत में सुहास और नितिन द्वारा लाभ को, तो जो इनका लाभ है वो 5:4 में बांटा गया। तो नितिन ने अकेले कितने महीनों के लिए निवेश किया। तो सुहास ये था, नितिन ये था। तो नितिन को हम मान लेंगे, मान लो 12 महीने के लिए निवेश किया आंदोलन है। तो सुहास ने 12 महीने के लिए निवेश किया, यानी 8 गुणा 12। नितिन ने माना x महीने के लिए निवेश किया, तो 3 गुणा x, ठीक। तो 12 अट्ठे 96/3x। इनका जो रेशो लाभ का वो हो जाएगा 5:4, ठीक। तो इसे हम क्या करेंगे, 3 से इसे काट सकते हैं। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 आ गया, ठीक। और 32 की इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, यानी 5 नीचे आ जाएगा। तो 5, तो शायद मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ी हो गई, और हो ही गई। इसने कहा है कि सुहास ने अपना पैसा कुछ महीनों बाद वापस लिया, हमने उल्टा कर दिया। तो हमने जो 12 इसे मानना चाहिए था हमें x, और यहाँ आता 12, तो 8x हो जाता ऊपर, यानी कि इतना ये गलत हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो 8x हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 12×3 = 36, और इनका रेशो आ जाता है लाभ का 5/4। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 निम 36, 9 पंजे 45, ठीक 45, और नीचे आ जाएगा 8, ये आ गया 45/8। तो सुहास ने 45 इतने दिनों के लिए अपना पैसा निवेश किया, लेकिन इसने कहा कि नितिन ने, यहाँ सिली मिस्टेक हो सकती है ध्यान रखना, इसने बोला है कि नितिन ने अकेले कितने महीनों के लिए निवेश किया। तो जब साफ सीधी बात है, इतने दिनों तक तो ये दोनों मिलकर निवेश कर रहे थे। तो अगर 12 महीने में से इसने निकालना, तो नितिन ने अकेले
ने निवेश किया है। तो 12 माइनस 8 मतलब 12 माइनस 45/8, तो 12 अट्ठे 96 में से 45 जाएंगे तो वो बचेगा, यानी 96 में से 45 के तो 51/8। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में चमक गया होगा। एक बंद बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, बंद बक्से की, इसे ध्यान रखना, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है 10, 8 और 6। ठीक, बक्से का कुल बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 592। तो 592 ये बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, तो यदि बक्से की दीवार समान मोटाई x सेंटीमीटर की है, जो दीवार दी है वो x सेंटीमीटर की दी है, तो बताना है x का मान बताना। तो साफ सीधी सी बात है, मतलब बक्सा इस प्रकार का होगा, आप थोड़े से ध्यान से समझना। ठीक, इस प्रकार का मान लो बक्सा है, कुछ भी है, ठीक, इस प्रकार का। ठीक, तो ये मान लो इसकी दीवार, ये इस प्रकार का मान लो एक हम, तो ये होगी इसकी दीवार। ठीक, ये x सेंटीमीटर, इधर भी x, तो हमें अंदर की दी है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो दी है अंदर की। तो अगर हम बाहर की लेंगे तो x इधर से जुड़ेगी, x इधर से है, मतलब 10 प्लस 2x हो जाएगी लेंथ, और ब्रेथ हो जाएगी 8 प्लस 2x। ठीक, और हाइट हो जाएगी 6 प्लस 2x। और इनका हमें बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दिया 592। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि घनाभ का जो कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है, ठीक, 2 गुणा, ठीक, लेंथ गुणा ब्रेथ प्लस ब्रेथ गुणा हाइट प्लस हाइट गुणा लेंथ, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अगर आप इस फॉर्मूले से इस सवाल को करोगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया इसका ऑप्शन इसमें रखकर आप देख सकते हैं कि इसका बाह्य क्षेत्रफल 592 है कि नहीं। अगर 592 आ जाता है, जिस x का मान पुट करने पे वही उसका आंसर होगा, यही बेस्ट अप्रोच है। तो हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो पहले हम वैल्यू पुट करते हैं 1.5। तो x की वैल्यू 1.5 पुट करेंगे, तो 1.5 के 2 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 10 और 3 13। इसी प्रकार 8 और 3 11। ठीक, इसी प्रकार 6 और 3 9। ठीक, अगर हम इनका कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि 13 के 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 कम 13, 13 कम 13 14। ठीक, 11 निन्नी 99। ठीक, प्लस 13 निम्मा 117। इन्हें जोड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वो 592 आएगा या नहीं? तो मुझे तो लगता नहीं कि आएगा। ठीक, देख सकते हैं एक बार, 9 और 1 10, 7 17, 7 दूनी 14, यानी क्या यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, जो कि 2 है, और इसमें आ जाएगा 14। जैसे कि 7 और 9 16 और 1 17, तो यूनिट डिजिट आएगा इसका 7। 7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 4। तो यहाँ है 2, तो ये तो ठीक है नहीं। तो हम x की वैल्यू पुट करके देखेंगे, दूसरा ऑप्शन 1.25। तो 1.25 यानी पॉइंट में 25 है, शायद ये भी नहीं आएगा। तो हम तीसरे वैल्यू पे जाएंगे, वो है x बराबर 1। तो शायद ये आ सकता है, देख सकते हैं सर। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कम 2 10, 2 12 हो जाएगा। दूसरी फिर 8 2 10 हो जाएगी। ठीक, यानी 12, दूसरी हो जाएगी 10, हाइट हो जाएगी 8, 6 2 8। अब इनकी वैल्यू कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 12 की इसमें करेंगे तो 120, ठीक, प्लस 10 की इसमें करेंगे तो 80, प्लस 12 की इसमें करेंगे 12 अट्ठे 96। ठीक, ये 6 है। ठीक, और 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्हें जोड़ेंगे 120 और 80 200 296। तो 296 की गुणा 2 में तो ये आ जाएगा 592। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम 1 पुट करके इसका मान सही आ रहा था, तो इसका मतलब x का मान 1 इसका सही उत्तर होगा। तो इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि इसमें ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। ठीक, अगर हम ऑप्शन की मदद नहीं लेंगे तो ये बहुत लंबा बैठ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अगर इसे हम सोल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इसके ऊपर चमक ही गया होगा। 6 से विभाजित 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है ये। ठीक, और ये कह रहा है कि 6 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर हम इसे 6 से विभाज्य करेंगे तो 6 एकम 6 4 10, 6 छंग 36, फिर 4 6 छंग 36, यानी कि शेषफल 4 बच रहा है इसमें। इसमें अगर शेषफल 4 बच रहा है तो अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें, 1000 में 2 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा, क्योंकि 2 हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, अगर 2 ऐड करेंगे तो फिर इसमें शेषफल नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1002, जो कि 6 से विभाज्य होगा और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी।
तो ये हो गई। नेक्स्ट कह रहा है कि 11 से विभाज्य 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या वो होगी 10,000। ये कह रहा है 11 से विभाज्य है। तो सेम इसी के साथ करेंगे हम, 11 से काट के देखेंगे तो जो कि होएगा 11 99, एक बचा, फिर 11 99, फिर एक बचेगा, तो इसमें शेषफल बचेगा 1। और इसमें हम 10 ऐड कर दें तो फिर शेषफल नहीं बचेगा। तो इसमें अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 10,010। ठीक, तो दोस्तों अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हो 11 का तो हम डायरेक्ट में कर सकते थे। कैसे? वो होता है कि हम एक अंक छोड़ के एक अंक का योगफल निकालते हैं। जैसे 1 जीरो में जोड़ेंगे, फिर जीरो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1, फिर नेक्स्ट इसे जीरो से जीरो जोड़ा, फिर कुछ अगला है ही नहीं तो प्लस जीरो, इनका जोड़ेंगे तो 1, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर यहाँ 1 होता तो यानी कि 1 में जीरो जोड़ा, फिर जीरो जोड़ा तो 1 आ जाता, फिर जीरो में 1 जोड़ा तो 1, यानी कि 1 माइनस 1, तो माइनस करते हैं, सॉरी 1 माइनस 1 तो जीरो बचता, जो कि 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता हो। तो इसका मतलब ये संख्या ये होगी जो कि 11 से विभाज्य और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो यह कह रहा है कि इनका, इसका और इसका अंकों के योग का गुणनफल, इसके अंकों का योग होगा 2 और 1 3, इसके अंकों का योगफल होगा 1 और 1 2, इनका गुणनफल कह रहा है कि 3 दूनी 6, तो इसका 6 सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा, यानी 18 वस्तुओं को 15 रुपए के औसत मूल्य पर बेचा जाता है। प्रत्येक 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपए था, यानी कि जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो था 16 रुपए प्रत्येक का। ठीक, तो बची 6 वस्तु को किस रुपए बेचें जिससे कि लाभ या हानि ना हो। तो जो 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है टोटल बैठेगा वो बैठेगा 18 पंजे 90 के, जीरो हासिल 9, 18 का 18 9 27, 270। इनका बैठ जाएगा 12 छिंग 72 को 2 का हासिल 7, 12 का 7 19, इसमें से हम घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 8, 26 में से 19 गए यानी कि 7, यानी कि 78। तो 6 वस्तु हमें 78 रुपए की बेचनी है, तो अगर हम भाग कर दें 6 से तो 13 आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक वस्तु हम 13 रुपए की बेचे हैं, तो हमें कोई लाभ और कोई हानि नहीं होगी। जो शेष वस्तु बची है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये कह रहा है कुछ वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया। इस प्रकार की वस्तुओं में से एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया और दूसरी अंकित मूल्य पर 10% हानि पर बेचा गया, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि ऑलरेडी हमने 25% तो अधिक अंकित किया ही है, मतलब अगर 100 की वैल्यू तो हमने 125 कर दी, ठीक, और दूसरी भी हमने 100 की वैल्यू 125 कर दी। अब ये कह रहा है कि मतलब 20% लाभ हमने अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 20% लाभ पर बेचा, यानी 20 सिक्का 120, 20 100 इतने पे। ठीक, और दूसरा कह रहा अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी कि 9/10 पर बेचा। ठीक, अगर हम इसे निकालेंगे तो ये बैठेगा 25 पंजे 125, 25 सिक्का 150, ये तो आ जाएगा 150। ठीक, ये आ जाएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसमें हम करेंगे 9 पंजे 45 को 5 का हासिल 4, 12 निम्मा 108 और 4 112, तो ये बैठ जाएगा 112.5। ठीक, तो अब ये कह रहा कि कुल प्रतिशत लाभ या हानि, तो कुल प्रतिशत, तो यहाँ 50 रुपए का हमें लाभ हुआ, यहाँ 12.5 का, यानी कि यहाँ 50 का प्लस यहाँ 12.5 का लाभ हुआ, तो टोटल हो जाएगा 62.5। ठीक, ये है 200 पर। ठीक, और हम बात करेंगे 200 पर 62.5 अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे तो सीधे से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा 31.25, यानी इतने परसेंट हमें लाभ हुआ 31.25। तो हमने कैसे निकाला तो देख भी सकते हैं, यानी कि 62.5 बटे यहाँ है 200 गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसलिए मैंने 2 से डायरेक्ट यहाँ भाग दे दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चमक ही गया होगा। ये कह रहा है कि 7 क्या है एक्सपर्ट्स, यानी कि 7 एक्सपर्ट्स और 5 है ट्रेनी। 7 एक्सपर्ट और 5 ट्रेन 9 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, यानी कि 7 एक्सपर्ट की एफिशिएंसी ई मान लेंगे प्लस ट्रेनी की एफिशिएंसी टी मान लेंगे, 5 टी हैं, किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि 4 विशेषज्ञ, यानी कि जो 4 विशेषज्ञ, यानी कि 4 एक्सपर्ट और 15 प्रशिक्षु, यानी कि 15 मान लिया हमने ट्रेनी, यानी कि टी, इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि 5 विशेषज्ञ, यानी कि 5 ई प्लस 6 ट्रेनी, यानी कि 6 टी को कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, कितने दिनों की एक्स मान सकते हैं। तो पहला हम इन दोनों की सहायता से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। हम यहाँ से काट सकते हैं 3 तिया 9,
4 तिया 12, 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3 सत्ते 21 ई हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 ई हो जाएगा। तो 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 ई इधर बचेगा। अब इसके साथ करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 टी हो जाएगा, 15 चौका 60, 60 टी हो जाएगा। तो 60 में से 15 जाएंगे तो बचेंगे 45 टी। तो यहाँ से काटेंगे 5 निम 45 यानी ई बटे टी बराबर आ जाएगा 9/1। तो ये आ जाएगा ई और टी की एफिशिएंसी। तो यहाँ ये कह रहा था, यहाँ टोटल वर्क निकाल सकते हैं यानी टोटल काम कह सकते हैं। जैसे ई की वैल्यू अगर हम ये 9 रख देंगे तो टी की वैल्यू हम 1 रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7 निम 63, 5 एकम 5, 63 और 5 68, 68 की गुणा 9 में होगी, यह 9 था यानी 68 की गुणा 9 में होगी बराबर। यहाँ हम रखेंगे तो 5 निम 45, 6 एकम 6, 45 और 6 51, ठीक, और गुणा एक्स हमने डेज माने हैं जो। तो यहाँ करेंगे 17 चौका 68 और यहाँ 3 51, ठीक। तो 3 से काटेंगे 3 तिया 9 यानी 4 तिया 12। तो एक्स की वैल्यू 12 यानी कि 12 दिनों में वो कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मैंने शायद पिछली वीडियो में भी करवाया था, पर वहां मैंने बहुत ही बेसिक से करवाया था, यहाँ थोड़े एडवांस रूप में करवाऊंगा। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो ये कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इनका रेशो दिया है हमें 5:4:2। इसमें कह रहा है कि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, यानी लंबाई जो है इसे बढ़ा देंगे हम 20% से, ठीक, और जो चौड़ाई है इसे बढ़ाएंगे हम 25% से, ठीक, और हाइट जो है इसे कह रहा है कि 25% से कम करनी है, इसे 25% से कम करेंगे। तो कह रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2h लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ, जो कि इनका रेशो दिया है हमें 5 और 4, ठीक, और इनके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो होगी 20% और 25%। यहाँ हम ओवरऑल परसेंट निकाल लेंगे, कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो 20 पंजे 100, 25 चौका 100 प्लस 5 4 9, तो यह जाएगा 200/9, यानी इतने परसेंट का इंक्रीज हुआ है इन दोनों में मिला के। तो हमने इन दोनों का निकाल लिया, ठीक। अब एच का यानी कि देखा जाए तो मल्टीप्लाई यानी ए गुणा बी, जहां ए गुणा बी यानी ए को हमने किसी परसेंट से घटाया बढ़ा रहे और बी को हम किसी परसेंटेज से घटाया बढ़ा रहे, तो वहां आपको पता होगा ये वाला फॉर्मूला लग जाता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो यहाँ यही वाला काम करेंगे क्योंकि हमने इन दोनों का निकाल लिया, टोटल मिलाकर वो आगा 200/9। और एच का यानी हाइट का हमें पता है 25% से गिरावट आई, तो सबसे बढ़िया होगा हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 200/9 इसे फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे तो आ जाएगा 2/9, ठीक, 2/9 से इंक्रीज हुआ और ये 25% है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 से डिक्रीज हुआ यानी कमी है, तो 1/4 से जब डिक्रीज होएगा तो हो जाएगा 3/4, ठीक, और जब 2/9 से इंक्रीज होएगा तो हो जाएगा 11/9, यानी कि 9 और 2 11/9, 9 में 2 बढ़ जाएंगे, यहाँ 4 में कम होगा क्योंकि यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो 3 से इसे काट लेंगे 3 बचेगा, ठीक। तो ऊपर 11 और 4 तिया 12, तो देखा जाए 12 में 1 कम हो रहा है यानी 1/12 की गिरावट आएगी, ठीक। ऐसे हम परसेंटेज में बात करें तो गुणा जब हम 100 से कर देंगे तो आ जाएगा 12×8 = 96 यानी कि 8 सही 2/3%। तो इतना आ जाएगा यानी कि चार दीवारों के क्षेत्रफल में 8 से 2/3% की गिरावट होगी। तो यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। तो दोस्तों मैंने पिछला जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें भी यह क्वेश्चन करवाया था, वहाँ बेसिक तरीके से करवाया था। अगर आपके यहाँ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज वहाँ जाकर देखना, वहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि वहाँ मैंने बहुत ही मतलब बेसिक तरीके से समझाया है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना वीडियो कैसी लगी।